Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we solve English worksheet for 9th class, worksheet number 57. You have to write your name, class teacher name and date also 24th November 2020. Let's begin today's worksheet. In this worksheet, you will read the story of Happy Prince. This story is written by Oscar Wilde. दिस स्टोरी टचेज द सॉफ्टेस्ट कॉर्नर ऑफ आर हार्ट। बच्चों, ये जो स्टोरी है ये हमारे हार्ट का जो सॉफ्टेस्ट कॉर्नर होता है उसको टच करने वाली स्टोरी है। इसमें एक हैप्पी प्रिंस की कहानी है जो कि हु रिमेन्स हैप्पी इन हिज पैलेस व्हेन अलाइव, जो कि जब तक जीवित थे हमेशा खुश रहे अपने महल में, बट फील सॉरोफुल आफ्टर डेथ, लेकिन अपनी डेथ के बाद उन्होंने बहुत दुख महसूस किया। एंड ही रियलाइज द मिजरी एंड अगली ट्रूथ ऑफ लाइफ। उन्होंने अपनी डेथ के बाद जीवन का जो अगली ट्रुथ होता है, जो भद्दा सच्चापन होता है, उसको महसूस किया। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, जिसमें हम स्टोरी पढ़ेंगे द हैप्पी प्रिंस की। यही हमारे चैप्टर का नाम है। द गिवन बिलो पैसेज इज बेस्ड ऑन द चैप्टर द हैप्पी प्रिंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक मूवमेंट्स। बच्चों, आपकी बुक मूवमेंट्स से ये स्टोरी ली गई है। स्टोरी का नाम है हैप्पी प्रिंस और इसके राइटर हैं ऑस्कर वाइल्ड। रीड इट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब आप स्टोरी को पढ़िए और इसके बाद यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको उनके आंसर देने हैं। तो लेट्स बिगिन। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ प्रिंस हु वॉज कॉल्ड अ हैप्पी प्रिंस। यह कहानी एक राजकुमार की है, प्रिंस राजकुमार की है। हु वॉज कॉल्ड ए हैप्पी प्रिंस, जिसे कि हैप्पी प्रिंस कहा जाता था। फॉर ही डिड नॉट नो द मिजरी एंड सोरोज ऑफ लाइफ। उसे हैप्पी प्रिंस इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो जीवन के दुख, मिजरी मीन्स दुख एंड सोरोज, वो जीवन के दुखों को बिल्कुल भी नहीं जानता था। उसे नहीं पता था कि जीवन में रियलिटी में कितने दुख होते हैं, क्योंकि वो अपने महल में, अपने पैलेस में उसने एक हैप्पी लाइफ जी थी, एंजॉय किया था अपनी लाइफ को। ही स्टेड प्रोटेक्टेड एंड हैप्पी टिल ही वॉज अलाइव। जब तक वह जीवित रहे, जब तक वो राजकुमार जीवित रहे, उन्हें प्रोटेक्टेड, उन्हें सुरक्षित रखा गया, एंड हैप्पी और खुश रखा गया। बट लेकिन नाउ व्हेन ही वॉज सेट अप एज ए स्टैचू एट अ हायर प्लेस ही कुड विटनेस द मिजरी एंड अगली ट्रूथ ऑफ लाइफ। बट लेकिन अब, नाउ मीन्स आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, राजकुमार की मृत्यु के बाद, ही वॉज सेट अप एज ए स्टैचू, उनका एक स्टैचू रखा गया एट अ हायर प्लेस, जो महल का सबसे ऊंचा स्थान था, हायर प्लेस था, उस स्थान पर उनका एक स्टैचू रखा गया। ही कुड विटनेस, जहाँ से कि वो देख सकते थे, विटनेस मतलब देख सकते थे, द मिजरी एंड अगली ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन का दुख और भद्दा सच्चाई, जो रियलिटी होती है लाइफ की, वो उस अगली ट्रुथ को देख सकते थे। ही फेल्ट बैड, उसने बहुत बुरा महसूस किया, एंड वॉन्टेड टू हेल्प पीपल ऑफ ए सिटी, जब उन्होंने लोगों के दुखों को जाना, उन्हें लाइफ की रियलिटी पता चली, तो उन्होंने बहुत बुरा महसूस किया और फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने सिटी के जो नीडी पीपल हैं, जिनको हेल्प की ज़रूरत है, वो उनकी हेल्प करना चाहते थे। He decided to help them with his gold leaves and precious sapphire and ruby. और उसने ये निर्णय किया, राजकुमार ने, कि वो अपनी गोल्ड लीव्स मीन्स सोने की पत्तियाँ, जिनसे कि वो जड़ी हुई थी, जो स्टैचू थी वो गोल्ड लीव से जड़ी हुई थी, सोने की पत्तियों से, वो उन पत्तियों की सहायता से लोगों की सहायता करेंगे। एंड प्रेशस सेफायर एंड रूबी। बच्चों, सेफायर मीन्स होती है नील मणि और रूबी का मतलब होता है लाल मणि। और राजकुमार ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी गोल्ड लीव से, अपनी सैफायर से और अपनी रूबी से लोगों की हेल्प करेंगे। ए सैलो वॉज पासिंग बाय। सैलो मीन्स होती है अबाबिल चिड़िया। एक अबाबिल चिड़िया वहाँ होकर गुजर रही थी। पासिंग बाय मीन्स वहाँ होकर जा रही थी। गोइंग टू इजिप्ट टू बी विद हिज फ्रेंड्स, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ में इजिप्ट जा रही थी। इजिप्ट मतलब मिस्र देश जा रही थी। बट लेकिन ऑन द वे इट स्टॉप्ड फॉर अ वाइल टू टेक रेस्ट बीनीथ द स्टैचू। लेकिन वो उस स्टैचू के नीचे, जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू
स्टैचू था उसके बीनीथ मीन्स नीचे, स्टैचू के नीचे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुक गई। स्टॉप्ड मीन्स रुक जाना। द प्रिंस रिक्वेस्टेड इट टू स्टे फॉर ए नाइट। राजकुमार ने उससे प्रार्थना की, उससे रिक्वेस्ट की कि वो एक रात उसके पास रुक जाए। एंड बी हिज मैसेंजर इन सेविंग द पुअर एंड द नीडी, और वो अपने राजदूत की तरह कार्य करे। हिज मैसेंजर मीन्स वो उसका राजदूत बनकर इन सेविंग द पुअर एंड नीडी, जो गरीब लोग हैं या जिन्हें ज़रूरत है उन सभी लोगों की रक्षा करने में उसकी हेल्प करे। He told the Swallow to give the seamstress the ruby out of his hilt of his sword. Sword means होता है बच्चों तलवार, hilt means होती है तलवार की मूठ जो हैंडल होता है, जो ही स्टैंड फॉर हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस ने सैलो से कहा कि वो उसकी तलवार की मूठ में लगी हुई रूबी को निकाल ले। आउट मीन्स निकाल ले बाहर। एंड गिव द सीमस्ट्रेस, और सिलाई करने वाली लेडी को वो रूबी दे दे। वन ऑफ द रेयर सैफायर फ्रॉम हिज आई टू द प्ले राइटर, और उसने कहा कि उसकी आंख में लगी हुई सैफायर को, नीलमणि को निकाल कर वो प्ले राइटर को दे दे, नाटककार को, जो नाटक लिखने वाला है उसको दे दे। एंड द अदर आई फॉर द मैच गर्ल, और जो दूसरी सैफायर लगी है उसे निकाल के उस मैच गर्ल को दे दे। मैच गर्ल मीन्स एक लड़की जो कि अपनी मैच स्टिक बेचने जा रही थी, लेकिन उसकी मैच बॉक्स नाली में गिर जाती है और गिरने के कारण वो वहाँ पर रोती है। वो बहुत दुखी होती है कि अगर उसकी अर्निंग नहीं होगी तो उसके फादर उसकी पिटाई करेंगे। ये इस स्टोरी में है। तो राजकुमार ने जब उस मैच गर्ल की दुख को समझा तो उसने कहा कि मेरी दूसरी सैफायर निकाल के उस मैच गर्ल को दे दो। नाउ तब व्हेन द प्रिंस इज लेफ्ट विद नो आईज, तब उस राजकुमार के पास आंखें नहीं बची, उसकी दोनों आंखें निकल गईं। जो आंखें किसकी थी? सैफायर से बनी थी, नीलमणि से बनी हुई थी। अब उसके पास आंखें नहीं बची। द सैलो ऑफर टू स्टे फॉर एवर विद हिम। जब सैलो ने ये देखा कि उसकी आंखें नहीं बची तो वो अब कैसे देखेगा, तो सैलो ने उससे कहा ऑफर टू स्टे फॉर एवर विद हिम, कि वो हमेशा उसी के साथ रहेगा। फॉर एवर मीन्स हमेशा। The prince asked it to leave, but the Swallow didn't. राजकुमार ने उससे प्रार्थना की, उससे कहा कि वो चला जाए, उसे मिस्र जाना है तो वो चला जाए, लेकिन Swallow didn't, लेकिन सैलो वहाँ से, अबाबिल चिड़िया वहाँ से नहीं गई। द प्रिंस देन रिक्वेस्टेड आस्किंग फॉर, तब प्रिंस ने एक रिक्वेस्ट की ये जानने के लिए, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, तुम मुझे बहुत ही शानदार बातें बताते हो। मार्वलस मीन्स बहुत ही शानदार बातें बताते हो, बट लेकिन मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वीमेन, लेकिन लोगों के, मैन एंड वीमन आदमी और औरतों के दुखों से बढ़कर कोई भी ज़्यादा मार्वलस बात नहीं है। इतनी कोई भी रहस्यमय या बहुत अच्छी बात नहीं है। देर इज़ नो मिस्ट्री, मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य। देर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, दुखों से बढ़ा कोई भी रहस्य नहीं होता है, क्योंकि लोग अपने दुखों को छुपा लेते हैं, वो लोगों के सामने, दूसरों के सामने दिखाते नहीं हैं। तो जो मिजरी है, जो दुख है, वो क्या है? वो सबसे बड़े रहस्य होते हैं। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, मैं फाइन गोल्ड, मैं बढ़िया सोने से ढका हुआ हूँ। जो लीव्स थी, गोल्ड लीव से प्रिंस ढका हुआ था। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ, तुम मेरी शरीर पर से एक के बाद एक सभी पत्तियों को निकाल लो। एंड गिव इट टू द पुअर, और गरीब लोगों को दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, लिविंग जो जीवित लोग हैं वो हमेशा ये सोचते हैं, सजीव हमेशा ये सोचते हैं कि गोल्ड उन्हें खुश बना सकता है। बच्चों ऐसी थिंकिंग क्यों होती है? क्योंकि जब भी कोई भी पिटेबल कंडीशन होती है या कोई भी मिजरेबल कंडीशन होती है तो उस समय हमारे पास जो गोल्ड होता है हम उसे सेल कर अपनी कंडीशन से ओवरकम होते हैं। जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
तो इसीलिए प्रिंस ने ऐसा कहा कि लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, कि जो सोना होता है वो सजीवों को खुश बनाता है, ऐसा सजीव या लिविंग पीपल सोचते हैं। एंड द सैलो डिड द सेम, और जो अबाबिल चिड़िया थी उसने वैसा ही किया, जैसा राजकुमार ने कहा वैसा ही अबाबिल ने किया। वेरी सून, बहुत जल्दी, वेरी सून स्नो केम फॉलोड बाय द फ्रॉस्ट एंड सैलो डेड, बहुत जल्दी स्नो केम, ठंड पड़ने लगी, एंड फ्रॉस्ट, पालावृष्टि होने लगा, एंड सैलो डेड, और जो अबाबिल चिड़िया थी वो मर गई। बिकॉज, क्योंकि इट कुड नॉट सर्वाइव इट बीइंग टू कोल्ड, वह इतनी अधिक ठंड में जीवित नहीं रह सकती थी। इट्स डेथ ब्रोक द प्रिंस हार्ट, उसकी डेथ ने राजकुमार के दिल को तोड़ दिया, राजकुमार बहुत दुखी हुआ, उसका दिल टूट गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द मेयर एंड टाउन काउंसलर पुल डाउन द स्टैचू, अगली सुबह जो उस एरिया का जो मेयर था और जो टाउन काउंसलर था वे दोनों आए और उन्होंने उस स्टैचू को नीचे गिरा दिया। पुल डाउन द स्टैचू मीन्स स्टैचू को नीचे गिरा दिया। बिकॉज, क्योंकि इट लुक्ड शैबी, शैबी मीन्स गंदा, क्योंकि जो स्टैचू था अब वो गंदा दिखाई दे रहा था। अब उसके पास ना तो सैफायर्स थे, आईज थी, ना ही उसकी सोड चमक रही थी, उसमें रूबी नहीं थी, और ना ही उसकी बॉडी पर कोई भी गोल्ड लीव्स थी। तो अब वो बहुत ही शैबी मीन्स गंदा या डल दिखाई दे रहा था। दे मेल्टेड द स्टैचू, उन्होंने स्टैचू को पिघलाया, बट लेकिन कुड नॉट मेल्ट द लेडन हार्ट, लेकिन जो उसका शीशे का बना हुआ दिल था वो उसे पिघला ना सके। वन डे, एक दिन, गॉड आस्क्ड वन ऑफ हिज एंजल्स टू ब्रिंग टू प्रेशियस थिंग्स फ्रॉम द अर्थ, एक दिन भगवान ने अपने एंजल से कहा, अपने देवदूतों से कहा कि वो धरती से दो प्रेशियस थिंग लेके आए, जो बेशकीमती चीज़ें हों उन्हें लेके आए। द एंजल ब्रॉड द लेडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड द डेड सैलो, तो जो एंजल्स थे वो धरती से राजकुमार का लेडन हार्ट लेकर गए, कांच का बना हुआ हृदय उसको लेकर गए, एंड द डेड सैलो, और मृत अबाबिल पक्षी को अपने साथ लेकर गए। तो बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस होल स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो बच्चों, अब स्टोरी के बेस पर यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अब उन्हें सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, द हैप्पी प्रिंस वॉज कॉल्ड ए हैप्पी प्रिंस बिकॉज, हैप्पी प्रिंस कहा जाता था, क्यों कहा जाता था, क्या रीज़न था। हिज नेम वॉज हैप्पी, उसका नाम हैप्पी था इसलिए नहीं। द स्टैचू हैज़ अ स्माइलिंग फेस, स्टैचू का स्माइलिंग फेस था नहीं। ही वॉन्टेड हिज पीपल टू रिमेंबर हिम बाय दैट नेम, वो ये चाहता था कि उसके लोग उसे इस नाम से पुकारें नहीं। तो आई थिंक इट्स करेक्ट आंसर इज डी, ही न्यू नथिंग अबाउट अगली ट्रूथ ऑफ लाइफ, क्योंकि वो जीवन का जो अगली ट्रूथ होता है उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। दैट्स वाई हैप्पी प्रिंस वॉज कॉल्ड ए हैप्पी प्रिंस, इसीलिए हैप्पी प्रिंस को हैप्पी प्रिंस कहा जाता था। द सैलो स्टेड बैक एज इट वॉज, जो सैलो बर्ड थी वो वापस आ गई थी, क्यों आ गई थी, बिकॉज इट वॉज सेल्फिश, वो सेल्फिश थी नहीं। नीडी थी, उसे ज़रूरत थी नहीं। मैसेंजर थी, वो एक दूत थी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बिकॉज इट वॉज काइंड हार्टेड, क्योंकि वो बहुत ही दयालु चिड़िया थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट कॉरस्पॉन्ड विद द वर्ड सफरिंग, बच्चों सफरिंग का मतलब होता है दुख, इसमें कौन सा वर्ड ऐसा है जो कि सफरिंग से कॉरस्पॉन्ड नहीं करता, मतलब कि जो उससे मिलता जुलता नहीं है, जो उसका अपोजिट है। तो देखिए, ग्रीफ ये भी मिलता जुलता है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। डिस्ट्रेस, तनाव, ये भी नहीं है। हार्टेक, ये भी नहीं है। तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा डिलाइट, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, डिलाइट। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी प्रेसियस ज्वेल्स डिड द स्टैचू हैव, स्टैचू के पास कितने प्रेसियस ज्वेल्स थे, तो कितने थे बच्चों, आई होप कि 3 थे, 2 सैफायर्स थी एंड 1 रूबी। एंड होम डिड ही गिव देम टू, और उन्होंने वो किसे दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं। द स्टैचू हैड 3 प्रेसियस ज्वेल्स, 2 sapphires,
fitted in his eyes and a ruby in his sword hilt. स्टैचू के पास 3 प्रेसियस ज्वेल्स थे, 3 बहुमूल्य बेशकीमती जो मोती थे, ज्वेल्स थे, मणि थी, 2 सैफायर्स थी जिनमें कि 2 नील मणि थी उसकी आंखों में, एंड रूबी उसकी सोर्ड में, उसकी तलवार में थी। और whom did he give them to? उसने उन्हें किसे दिया था? तो किसे दिया था बच्चों? he gave 1 sapphire to play writer, एक सैफायर प्ले राइटर को दी थी, अनदर सैफायर टू मैच गर्ल, दूसरी सैफायर मैच गर्ल को दी थी, एंड रूबी टू सीमेस्ट्रेस, और रूबी किसे दी थी? सिलाई करने वाली लेडी को दी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट डिड द सेलो डू एंड फाइनली व्हाट हैपेंड टू इट? सेलो ने क्या किया और लास्ट में उसके साथ क्या हुआ? The cello helped Happy Prince to remove the miseries of needy people. सेलो ने राजकुमार की गरीब लोगों के दुखों को दूर करने में हेल्प की। फाइनली बाद में ड्यू टू कोल्ड इट कुड नॉट सर्वाइव एंड डेड, बहुत अधिक ठंड के कारण वो जीवित नहीं रह सकी बर्ड, और लास्ट में वो मर गई। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, The living always think that gold can make them happy. Living ये सोचते हैं, जो सजीव हैं वो सोचते हैं कि सोना उन्हें खुश बना सकता है। Do you agree with these line? Why और why not? आप यदि सहमत हैं तो क्यों हैं, और नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं? Yes, gold can make people happy in their needy time. गोल्ड लोगों को उनके नीडी टाइम, जिस समय उन्हें बहुत ज़रूरत होती है, उस समय खुश कर देता है। दे कैन फुलफिल देयर नीड्स बाय सेलिंग गोल्ड्स, वो सोना बेचकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज़ नो मिजरी सो ग्रेट एज, देयर इज़ नो मिस्ट्री, यहाँ पर है मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब रहस्य। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, दुखों के बराबर कोई भी रहस्यमयी बात नहीं है। अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा रहस्यमयी है तो वो है लोगों के दुख। वाई डिड द प्रिंस से सो, राजकुमार ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका करेक्ट आंसर है देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, द प्रिंस सैड सो बिकॉज, इसलिए कहा क्योंकि मिजरी ऑफ पुअर एंड कॉमन पीपल इज हिडन, क्योंकि जो गरीब लोगों का दुख होता है वो हिडन, छुपा रहता है। नो वन वॉन्ट्स टू शो ट्रू ट्रबल्स दैट ऑल द पुअर पीपल हैव, कोई भी व्यक्ति उन दुखों को बताना नहीं चाहता जो कि गरीब लोग फेस करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट, व्हाई डू यू थिंक द एंजल टुक द लेडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो एंजल थे, जो देवदूत थे, वो लेडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस, राजकुमार के शीशे के बने हुए हृदय और डेड सेलो को अपने साथ गॉड के पास ले गए? ऐसा क्यों सोचते हैं? तो देखिए, द एंजल टुक द लेडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड द डेड सेलो टू द गॉड बिकॉज अकॉर्डिंग टू एंजल, क्योंकि एंजल के अनुसार दे बोथ वर मोस्ट प्रेसियस थिंग ऑन द अर्थ, एंजल के अनुसार पृथ्वी पर वो सबसे ज़्यादा प्रेसियस थिंग थी, सबसे ज़्यादा कीमती वस्तुएं थीं। दे बोथ हैव डन समथिंग गुड फॉर द पुअर एंड द नीडी, उन दोनों ने गरीब लोग और जिनको आवश्यकता थी उनके लिए बहुत अच्छा करने में एक दूसरे की हेल्प की थी। गॉड रिवॉर्डेड बोथ, गॉड ने उन दोनों को रिवॉर्डेड किया, मीन्स पुरस्कृत किया, बाय गिविंग प्लेस इन हेवन, भगवान ने उन दोनों को स्वर्ग में स्थान देकर उन दोनों को पुरस्कृत किया। So students, I hope all of you understand this whole worksheet and all question answers. Worksheet is very easy and question answers are very interesting and easy also. बच्चों, अगर आपको वर्कशीट अच्छी तरह समझ आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। Then we will meet again in next educational video. Till then, bye bye. Good luck to all of you.